हेलो फ्रेंड, क्या आपने सोचा कि आपका जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ने के बाद फिर घट क्यों जाता है? क्या आपने सोचा कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद फिर घट क्यों जाता है? ये सब हमारा कमाल है होम्योस्टैटिस का। तो इस वीडियो में बात करने वाले होम्योस्टैटिस के बारे में और बात करेंगे फीडबैक सिस्टम के बारे में, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं एग्जाम में, और 7 मार्क्स में हमारे आते हैं फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो होम्योस्टैटिस का डिफिनेशन भी 2 मार्क्स में एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से मैं इसकी डिफिनेशन आपको बताऊंगा, तुरंत वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं होम्योस्टैटिस। मैं हूं विशाल प्रजापति, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। तो पहले वर्ड का मतलब समझते हैं। होम्यो का मतलब होता है सेम, स्टैटिस का मतलब होता है स्टेट या कांस्टेंट। ठीक है, होम्योस्टैटिस अगर इसके हम डिफिनेशन निकालें तो हम इसको बोल सकते हैं कि जब हमारा इंटरनल जो इन्वायरमेंट है हमारे बॉडी का, उसको जब हम कांस्टेंट बनाए रखते हैं तो उसी को बोलते हैं हम होम्योस्टैटिस बोलते हैं। तो इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे लिखा गया व्हेन इंटरनल इन्वायरमेंट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जब हमारे बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है यह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहता है, उसी को बोलते हैं होम्योस्टैटिस। तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब कि जो हमारे ICF होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ICF इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का हमारा हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जब हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट जो है कांस्टेंट रहे विथ रिस्पेक्ट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, तो उसी को बोलते हैं होम्योस्टैटिस। इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको एक और इजी तरीके से डिफिनेशन बता रहा हूँ, आपको लिख लीजिए अपने नोट्स में। तो आप लिख सकते हैं होम्योस्टैटिस इज डिफाइंड एज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टैटिस। तो अपने नोट्स में आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं बेस्ट एग्जांपल की। सबसे बेस्ट एग्जांपल है होम्योस्टैटिस का बॉडी टेम्परेचर। हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कभी कभी आप देखते हैं कि आप अगर धूप में जाते हैं, धूप से आने के बाद अगर आप मेज़र करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर तो ज़्यादा रहता है, 39 रहता है, 40 रहता है, इतने तक रहता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर फिर अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। तो यह कमाल है होम्योस्टैटिस का। ठीक है, तो आप कभी कभी यहाँ ऐसे भी गए होंगे, जैसे मान लीजिए आप गांव से गए मनाली घूमने, ठीक है, जम्मू कश्मीर घूमने, तो वहाँ पे जाते हैं तो आपको आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वह हमारे जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वह झेल नहीं पाती, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हम उसी वातावरण में हम ढल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उससे जो इन्वायरमेंट वहाँ का उसको एडॉप्ट कर लेती है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो होम्योस्टैटिस है। होम्योस्टैटिस में जो रेगुलेशन और जो मेंटेनेंस का काम जो होता है वह फीडबैक सिस्टम के थ्रू होता है। तो आइए फीडबैक सिस्टम ही देखते हैं। फीडबैक सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ज़रूर से अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। बस वीडियो को आप देखते रहिए। और आपको अगर इसकी नोट चाहिए तो आप सर्च कीजिए टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे ग्रुप आएगा आपको, वह आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी। तो फीडबैक सिस्टम होता क्या है? तो फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि अगर हमारे बॉडी में कोई भी चेंजेस होते हैं हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो हमारा जो फीडबैक सिस्टम क्या करता है कि वह हमारे जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है कांस्टेंट स्टेट में, कांस्टेंट लेवल में, या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, जो हमारा फीडबैक सिस्टम होता है 2 तरीके से होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक हमारा होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको। पहले मैं एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कैसे आप इसको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा नॉर्मल चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे बेबी बना देते हैं ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये बेबी का सर है। ठीक है, जब डिलीवरी होती है बच्चों की, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं आप
देखते हैं कि जो बच्चे होते हैं वह आसानी से पैदा नहीं होते हैं, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कंट्रक्शन जो हो रहा है वह कम हो रहा है। जब कंट्रक्शन कम होता है कि तो हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा होगा कि एक पोस्टीरियर होती है, एक इंटीरियर होती है। ये हमारा हो गया इंटीरियर पिट्यूटरी, ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ से सिग्नल गया हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है, एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको बोलते हैं हम ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा सिक्रेट होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो कंट्रक्शन है यह हमारा बढ़ जाता है। जब कंट्रक्शन बढ़ जाएगा तो हमारा जो बेबी है इसका बर्थ जो है आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फीडबैक सिस्टम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज, तो डिक्रीज यहाँ पे क्या हुआ था, हमारा कंट्रक्शन डिक्रीज हुआ था। तो कंट्रक्शन को डिक्रीज, अगर जब हमारा कंट्रक्शन यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो यहाँ पे कंट्रक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करना पड़ेगा हमारे बॉडी को। तो हमारी बॉडी क्या रिलीज़ कर रही है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कर रही है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जब रिलीज़ करेगी तो यहाँ पे हमारा कंट्रक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया व्हेन एनीथिंग डिक्रीज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट देन इट इज़ बाई टू बैक इनटू नॉर्मल सिचुएशन बाई इंक्रीजिंग इट। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है यहाँ पे क्या, इसका जो है यहाँ पे इंक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है ये क्या करता है कि हमारा जो चीज़ें घटी हैं किसी कारण पर अगर घट गई हैं तो वह क्या करेगा, किसी दूसरे चीज़ को इंक्रीज़ करके उसको नॉर्मल स्टेज पे लाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको मैं एक तरीका और एक एग्जांपल और बताता हूँ। तो मान लीजिए हमारा जो आपने पढ़ा TRH जिसको बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स जो है ये हमारा रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप ध्यान से बस ऐसे आप देखिए वीडियो, आपको आगे और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, तो हमारा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होती है तो ये क्या करता है कि जो TSH होता है, TSH इसको रिलीज करवाता है जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो सिक्रेट होता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब ये क्या करेगा, ये हमारा जो है T3 जो होती है और T4 होता है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में रिलीज करवाएगा। अगर हमारे बॉडी में इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ से चलता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इसको क्या करेगा, इसको निगेटिव फीडबैक देगा। फिर ये क्या करेगा, इसको निगेटिव फीडबैक देगा या बोल सकते हैं इसको निगेटिव फीडबैक देगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो अमाउंट है यह घट जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा निगेटिव फीडबैक का सिस्टम है, लेकिन ये हमारा क्या है पॉजिटिव फीडबैक का। ये इसको बढ़ा रहा है और ये इसको बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जो हमारा जो मैंने बताया है यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको यहाँ से आप लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम का। निगेटिव फीडबैक उसी का एकदम उल्टा। उसमें क्या हो रहा था, कोई चीज़ अगर घट रही थी, ठीक है, इसमें कोई चीज़ अगर बढ़ रही है हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में, तो हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा कि कोई जो चीज़ है उसको डिक्रीज़ करेगी और उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो उसी को बोलते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो एग्जांपल समझते हैं, बहुत ही आसान एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है, आपको पता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मान लीजिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, 40 डिग्री अगर सेल्सियस हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर अगर मान लीजिए हो गया, तो अगर ज़्यादा हो गया तो दिक्कत होगी हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना, अपने बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ करने के लिए क्या होगा कि जो हमारी स्किन है, या जाहिर सी बात है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हीट रहेगी, छुएंगे तो जलेगी। ठीक है, तो हमारी स्किन क्या करती है, सिग्नल भेजेगी हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा, फिर क्या करेगा, यह सिग्नल भेजेगा टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर को। ठीक है, जिसको बोलते हैं TRC बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा कि जो स्वेट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, उसको कहेगा तुम पसीने को ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। तो स्वेट ग्लैंड क्या करेगी, स्वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा पसीनों को निकालेगी। ठीक है, जब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी में पसीने निकलने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे बॉडी
बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो वह ना अब अपने क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट। देखिए यहाँ पे क्या था, ज़्यादा था, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर बढ़ी, ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, निगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, ऐसा करेगा कि कोई चीज़ बॉडी में हमारे डिक्रीज होगी और उसको क्या करेगा, एक नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश करेगा, तो उसी को बोलते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्जांपल ज़रूर से एग्जाम में लिख के आइएगा, एकदम सिंपल डिफिनेशन मैंने लिखी है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक आता है, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको बोल सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्ज़ाम में ज़्यादातर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला आता है, अगर हम बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी देखें तो यहाँ पे हम 3 चीज़ों की स्टडी करेंगे। पहले डायरेक्शनल टर्म की स्टडी करेंगे, फिर सेक्शनल प्लेन्स की, बॉडी के जो सेक्शनल प्लेन्स है उसको हम बॉडी को काट के यहाँ पे देखेंगे, बॉडी में जो कैविटी, बॉडी में जो खाली जगह है उसके हिसाब से यहाँ पे देखेंगे। तो पहले देखते हैं डायरेक्शनल टर्म देख लेते हैं। डायरेक्शनल टर्म में पहले आता है हमारा सुपेरियर इंड। सुपेरियर, यहाँ पे देखिए ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पे लिखा UPER, एस काट दीजिए, UPER। ठीक है, सुपेरियर का मतलब क्या हो गया, ऊपर। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लीजिए, UPER, ऊपर। सुपेरियर का मतलब हो गया क्या, ऊपर। हमारे बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है उसका जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं सुपेरियर। तो यहाँ पे बॉडी का स्ट्रक्चर मैं आपको हार्ट वाला ही दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए हार्ट का हमारा ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। हार्ट के देखिए ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, सुपेरियर वेना केवा, क्योंकि यही ऊपर है। ठीक है, बॉडी का हमारा यह स्ट्रक्चर हो गया, इसके जो ऊपर का पार्ट हमारा क्या बोल दिए, इसको सुपेरियर बोल दिए। अगर हम नीचे की बात करते हैं तो इसको बोल देते हैं इन्फीरियर। ठीक है, इन्फीरियर। ठीक है, सुपेरियर का मतलब ऊपर, इन्फीरियर का मतलब नीचे हो गया। तो अगर हम बॉडी की देखते हैं तो बॉडी की यहाँ पे आपको समझा देते हैं, बॉडी में बना देता हूँ। तो मान लीजिए हम बात करते हैं हमारा जो ये, मान लीजिए कोई एक पर्सन बना दिया मैंने, देखिए जैसा भी डायग्राम है बस आपको समझने से मतलब है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बॉडी का बना दिए, जो यहाँ पे हमने देखा ये ऊपर का जो पार्ट है इसको हमने बोल दिया सुपेरियर। अगर हम नीचे की बात करते हैं इसको बोल देते हैं इन्फीरियर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो मैंने लिखा उसको मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, हेड इज सुपेरियर टू नेक। तो यहाँ पे देखिए गर्दन हमारी है, गर्दन के ऊपरी भाग कौन सा है हमारा, हेड हो गया। तो जो हमारा नेक का सुपेरियर कौन हो गया, हेड हो गया। तो यही पे एग्जांपल लिखा गया, बहुत ही बेस्ट एग्जांपल, आप कोई भी एग्जांपल एग्जाम में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इन्फीरियर इंड की। इन्फीरियर मैंने बता दिया कि जो हमारा लोअर पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट है, उसको हम बोल देते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम, इन्फीरियर बोलेंगे। जैसे हम बात करते हैं नोज़ और माउथ की, तो नोज़ का इन्फीरियर कौन हो गया, माउथ हो गया। तो ये हमारा ऊपर है, ये हमारा नीचे है, तो इसका मतलब कि ये हमारा नोज होगा, नोज का इन्फीरियर कौन हो गया, हमारा क्या हो गया, माउथ हो गया। तो आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि लेग का इन्फीरियर क्या हो गया, हमारे जो यहाँ पे हो गई क्या, जो हमारी फिंगर्स हो गई, ये हमारा इन्फीरियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी आपको दिखा देते हैं, देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स का। इसका जो हमारा जो हमारा हार्ट है, हार्ट का हमारा जो इन्फीरियर कौन सा है, ये हमारा है। ठीक है, जिसको हम बोल दिए इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं हमारा इंटीरियर। इंटीरियर का इंटीरियर मतलब क्या होगा, आगे, ए से इंटीरियर, ए से आगे। ठीक है, जो हमारा फ्रंट वाला, हमारे बॉडी का जो फ्रंट पार्ट है उसको हम क्या बोल देते हैं, इंटीरियर। तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं फ़ोन में, एक मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हमारा जो ए है, हमारा जो लंग्स है, लंग्स का हमारा इंटीरियर कौन है, इंटीरियर इसका फ्रंट कौन सा, हमारी रिब्स है। ठीक है, रिब्स है, या बोल सकते हैं जो हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट का हमारा इंटीरियर कौन सा है, हमारा रिब्स है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, स्टर्नम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है स्टर्नम जिसको बोलते हैं चेस्ट बोन। ठीक है, यह इंटीरियर है किसका, हार्ट का, क्योंकि देखिए ये हमारी स्टर्नम हो गई, स्टर्नम के नीचे हमारा क्या है, हमारा हार्ट है। तो हार्ट का जो इंटीरियर कौन सा हो गया, हमारा स्टर्नम हो गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं जो हमारा अगला है, अगला हमारा था पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक। ठीक है, पीछे। ठीक है, इसके पीछे कौन सा है, ठीक है,
तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए आप इंटीरियर का। इंटीरियर मतलब क्या होगा हमारा फ्रंट पे हमारे हार्ट के फ्रंट पे क्या था, हमारा स्टर्नम था। अब स्टर्नम के नीचे कौन सा हमारा है, लंग्स है, तो उसको बोल देंगे पोस्टीरियर और इसको बोल देंगे इंटीरियर। ठीक है, जब आगे रहेगा तो उसको बोलेंगे इंटीरियर, जब पीछे रहेगा उसको बोलेंगे पोस्टीरियर। ठीक है, आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे हमारा मीडियल पोजीशन। मीडियल पोजीशन उसको बोलेंगे जब मिडिल के थोड़ा सा पास में हो। ठीक है, मिडिल के थोड़ा सा पास में हो, उसको बोलते हैं मीडियल पोजीशन। तो यहाँ पे चेस्ट इज मीडियल टू आर्म, तो हमारा जो चेस्ट है ये हमारी चेस्ट हो गई। चेस्ट का मीडियल कौन सा, हमारी आर्म में है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं लैटरल पोजीशन उसको बोलेंगे जो मिड लाइन से दूर हो, उसको बोलेंगे लैटरल पोजीशन। तो यहाँ पे लंग्स आर लैटरल टू हार्ट। ठीक है, तो एक बेस्ट एग्जांपल इसका है। आगे बात करते हैं डिजिटल पोजीशन उसको बोलते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक बनाया है जो हमारा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमारा पीसीटी है, डीसीटी है, आगे आप देखेंगे नेफ्रॉन का यह स्ट्रक्चर हमारा है नेफ्रॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे बोवन कैप्सूल है। तो ये हमारी देखिए यहाँ पे जो ब्लैक दिख रही है हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है। ठीक है, मतलब कि यह अटैचमेंट यहाँ से हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन से हमारा कितने दूरी पे है। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल्स कितने दूरी पे, तो हमारी जो पीसीटी से देखिए इतना दूरी पे है, डीसीटी से, और पीसीटी से इतना दूरी पे है। तो हम अगर ज़्यादा दूरी पे रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, डिजिटल पोजीशन। अगर ये नज़दीक रहता, ठीक है, नियर रहता, तो उसको हम बोल देते हैं प्रॉक्सिमल। ठीक है, आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्लेन ऑफ द बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा था सजाइटियल प्लेन उसको बोलते हैं, अगर हम बॉडी को, एक बॉडी है, बॉडी को अगर काटते हैं तो दो भागों में, एक राइट एक लेफ्ट, दो भागों में बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सजाइटियल। ठीक है, आप मान लीजिए एक सेब है, सेब लीजिए, सेब को बीच से काटिए तो दो भागों में बढ़ जाएगा, तो उसको हम बोल देंगे क्या, सजाइटियल प्लेन बोल देंगे। अब आता है ट्रांसवर्स प्लेन उसको बोलते हैं जब किसी बॉडी को हम एक इंटीरियर और एक सुपेरियर पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं। इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी हम बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। अब बात करते हैं कोरोनल प्लेन उसको बोलते हैं, मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर हम उसको काटते हैं तो एक इंटीरियर पार्ट में कटेगा, एक हमारा पोस्टीरियर पार्ट में कटेगा। ठीक है, इंटीरियर पोस्टीरियर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, हम कॉर्नर। तो यहाँ पे देख लीजिए यह हमेशा 90 डिग्री पे ही कटेगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे ही कटेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर बॉडी है, बॉडी को काटते हैं तो एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर पार्ट में कट रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी बॉडी थी, बॉडी को हमने बीच से काट दिया, तो एक हमारा क्या हो गया, इंटीरियर, एक हमारा पोस्टीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं बॉडी कैविटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है बॉडी कैविटी होती क्या है। ठीक है, बॉडी में टोटल देखिए जो कैविटी होती है मेन रूप से 2 कैविटी होती हैं। कैविटी का मतलब आप लिख लीजिए खाली जगह, जो हमारी बॉडी में खाली जगह होती है उसी को हम बोलते हैं कैविटी बोलते हैं। ठीक है, तो बॉडी में हमारे 2 कैविटी होती है, एक हमारा आता है डोर्सल कैविटी, एक हमारा आता है वेंट्रल कैविटी। ठीक है, जो हमारी डोर्सल कैविटी होती है इसमें 2 आती है हमारी, इसको सब डिवाइड किया गया है, क्रैनियल कैविटी एक स्पाइनल कैविटी। क्रैनियल का मतलब होता है जो यहाँ पे हो, क्रैनियल का मतलब जो दिमाग में हो। ठीक है, दिमाग में जो खाली जगह है उसको बोलते हैं क्रैनियल कैविटी। और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कार्ड में, ठीक है, जो हमारी स्पाइनल कार्ड है इसमें जो खाली जगह हो उसको हम बोलेंगे स्पाइनल कैविटी। अभी आपको आगे समझा देते हैं। और हमारे जो वेंट्रल कैविटी है, वेंट्रल कैविटी में एक हमारा आता है थोरेसिक कैविटी, एक हमारा आता है एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझा देते हैं। जो देखिए दिमाग में खाली जगह उसको बोल देंगे क्रैनियल कैविटी, जो हमारी स्पाइनल कार्ड में जो खाली जगह है उसको हम बोल देंगे स्पाइनल कैविटी बोल दिए। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए जो हमारे चेस्ट पे खाली जगह रहेगी उसको हम बोल देंगे थोरेसिक कैविटी, जो हमारे पेट में खाली जगह उसको बोल देंगे एब्डोमिनल कैविटी, और जो हमारे पेल्विक में, ठीक है, पेल्विक जो बोन होती है यहाँ पे जो हमारा खाली जगह होगी
यहाँ पे खाली जगह हो गई, इसको बोल देंगे पेल्विक कैविटी बोल देंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक डोर्सल कैविटी, और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा क्या, वेंट्रल कैविटी, और यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया क्या, एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी हो गई। ठीक है, आई होप आपको पूरा यह समझ में आ गया होगा कैविटी कहाँ कहाँ कौन कौन सी कैविटी होती है, एग्जाम में पूछी जाती है, इसको आप एक बार तैयार करके जरूर से जाइएगा। तो हमारा जो पहला चैप्टर आज के वीडियो से एंड हुआ। ठीक है, अब दूसरे चैप्टर की हम स्टार्ट करने वाले हैं कल से। तो उस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।